हम दिन भर नौकरी करके थके, दुकान करके थके, पहुंच गया कथा सुनाने। टाटा की स्टील फैक्ट्री में भट्टी में काम कर रहे वो मजदूर भी तपस्या कर रहे हैं कि मशीन में जब गन्ने को लगाते हैं 3-4 बार और बेचारा जब निचोड़ होकर निकलता है सोचता है हे भगवान कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम महाभारत का अवलंबन कर रहे हैं, जय ग्रंथ का अवलंबन कर रहे हैं। तो यहीं से ज्ञान ले लो कि ज्ञान का कोई जाति पाति नहीं। हमारे आपके जीवन में अगर आप कोई काम कर रहे हो और बीच में आपको विश्राम मिले, लंच आवर, और कोई आ जाए तो मुंह फेर के उधर चले जाएंगे, ये कहाँ से आ गया। और उसमें भी कोई कथा सुनाने आ जाए तब कोई इसको टाइम और नहीं मिला था। बताओ, हम दिन भर नौकरी करके थके, दुकान करके थके, पहुंच गया कथा सुनाने। परंतु उन ब्रह्मर्षियों के मन में कथा के प्रति ऐसा भाव, श्री कृष्ण की चर्चा, और अपने ही जीवन में जिस कारण से उनका पराजय और पराभव हुआ है, जिस कारण से वो जीवन में हारे हुए हैं, दुखी हैं, वो मुक्ति का उपाय जब सामने उन्होंने पाया तो उन्हें ये याद न रहा कि मैं लंच टाइम में हूँ कि डिनर टाइम में हूँ। उनको लगा मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आ गया, गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया, और अभी दिव्य इनके मुखाम्भोज से अगर कथा प्रवाहित हो और उस कथा का श्रवण करके मैं अपने अंदर की दुर्बलताओं के विरुद्ध युद्ध करके जय प्राप्त कर लूँ तो मेरी ये तपस्या भी सफल हो जाएगी। तपस्या जो वो कर रहे हैं, इस दुनिया में हम सभी तपस्या ही कर रहे हैं। जितने भी लोग जमशेदपुर टाटा की स्टील फैक्ट्री में भट्टी में काम कर रहे वो मजदूर भी तपस्या कर रहे हैं। जहां स्टील और लोहे तक गल जाते हैं, अग्नि की इतनी तेज प्रचंड लव होती है, जहां लोहे भी पिघल जाते हैं, वहीं मनुष्य खड़ा होता है। क्या यह तपस्या नहीं है? जून की भरी, जेठ की भरी दोपहरी में, गर्मी में मुंबई की सड़कों पर ठेले वाले, पाटली वाले, केले बेचने वाले जब भीषण गर्मी में लू में खड़े होकर के और केले बेच रहे हैं, क्या ये तपस्या नहीं है? तपस्या शब्द का अर्थ ही है तप। तप मतलब गर्मी, ताप। जिसके जीवन में जीवन को सुंदरतम ढंग से जीने के लिए समस्त ताप को सहन करने की क्षमता हो, वही तपस्या है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या आती है, जब व्यक्ति धर्म से विमुख हो, गुरु से विमुख हो, तो सारी समस्याएं उसे तोड़ देती हैं, निचोड़ देती हैं। संतरे की तरह, गन्ने की तरह, गन्ने के मशीन में जब गन्ने को लगाते हैं 3-4 बार और बेचारा जब निचोड़ होकर निकलता है सोचता है हे भगवान कुछ नहीं बचा, तो ऊपर से आग और लगा के ताप जाते हैं उसको कि अभी तुम्हारा काम हुआ नहीं है, अभी तो निचोड़ दिए, अब तुम में आग लगाएंगे। उसको भी नहीं छोड़ते। ये संसार ऐसा ही है, पहले तो निचोड़ डालेगा तुम्हारे समस्त रस को, तुम्हारे ही विषय, तुम्हारे ही वासना, तुम्हारे ही लोग, तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें निचोड़ेगी, और जब सूखे ठठरी की तरह बच जाओगे तो उसको भी और ताप जाएंगे ऐसे करके। आहा हा हा हा, बेचारा गन्ना तो पूरा ही गया, रस से भरा हुआ था, रस थे उसके भीतर में। हमें वो नहीं बनना है, हमें जीवन ऐसे नहीं जीना है। हम रसौ वही सह की संतान हैं। गोपियां श्री कृष्ण के पास जाती हैं और जाती हैं तो महारास हो रहा है। जो रस उनके भीतर था वो साधारण था, उस रस को महारस बना दिया भगवान ने, इसलिए इसका नाम महारास हो गया। महान रस बन गया। अब ये जगत के रस नहीं रह गए, अब उस जगदीश के रस चारों तरफ सुबास के रूप में फैल गया, और इसी को हम महारास के नाम से जानते हैं। यद्यपि महारास के विषय में भारत में बहुत सी विभ्रांतियां हैं जो लास्य और डांस को लेकर के, परंतु इसके ऊपर मैंने आज के 10-15 वर्ष पहले से बहुत कुछ बोला है, और घंटों इस पर हमारे
प्रवचन पूर्व की कथाओं में होंगे, इसलिए इस पर विशेष प्रकाश नहीं डालते, क्योंकि हम महाभारत का अवलंबन कर रहे हैं, जय ग्रंथ का अवलंबन कर रहे हैं। आज जब गुरुदेव को पाया सूत जी को, कमाल है। जिस देश में जाति और पाति के नाम पर पूरा देश लट रहा है, सुलग रहा है, उनको यह ग्रंथ पढ़ना चाहिए। वहां हैं सब ब्रह्मर्षि और कथा सुनाने वाले हैं सूत। अगर जातियों की बात करोगे तो यहीं से ज्ञान ले लो कि ज्ञान का कोई जाति पाति नहीं होती, भक्ति की कोई जाति पाति नहीं होती। इसलिए हमारे इसी देश में आज से 500-600 वर्ष पहले भक्ति काल में उन महात्माओं ने उद्घोष किया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। भगवान श्री राम सबरी से कहते, सुनहु भामिनी मोरे एक ही बाता, मानहु एक भगति करनाता। ऐ भामिनी, ऐ सुंदरी। माता सबरी को भगवान सुंदर कहते। इसी शब्द से कुछ विभ्रांत और भ्रष्ट लोगों ने ये निर्णय लिया कि सबरी बहुत जवान हैं, सुंदर हैं, और लोगों की दृष्टि कितनी अद्भुत, बेकार, व्यर्थ इस दुनिया में है। उन्होंने राम और सबरी के ऊपर भी कुछ बोल दिया। जो लोग कभी राम को मांसाहारी करने वाले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहते रहते हैं, उन्हें तो कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए। पर ऐसे लोगों को न भारत में लोग सुनते हैं और न ही राम की महिमा और गरिमा जानने वाले लोग सुनते हैं। इस दिव्य ग्रंथ में कथा वक्ता आसन पर बैठे और श्रोता भी आसन पर बैठे, जैसे हम आप दोनों ही आसन पर बैठे हैं। दोनों आसन पर बैठ गए तो वक्ता ने पूछा, आपने अपना आसन ग्रहण कर लिया? बोला हाँ जी। बोला सिद्ध कर लो। तो आसन सिद्ध कर लिया। आसन सिद्ध करने के विषय में विगत 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। आसन केवल बैठने को नहीं कहते, शरीर को साधने, ये तो प्रथम है, साधना ही पड़ेगा। जो शरीर नहीं साध सकता कथा में, कथा उसके व्यथा का कभी मार्जन नहीं कर सकती। कथा उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, बल्कि टाइम और खोटा होगा उनका। पहला है कथा में बैठना कैसे चाहिए, शरीर को नियंत्रित करके। फिर हमारी इंद्रियों का आसन, 10 इंद्रियां हैं, कान कहाँ बैठा है, आंखें कहाँ बैठी हैं। कथा में अगर फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ जाए तो समझ लो अभी तुम व्यथा में ही बैठे हो, कथा शब्द का अर्थ भी तुम नहीं जानते हो। या बार बार मोबाइल उलट उलट के अगर तुम देखते हो कि कहाँ से मैसेज आया, कहीं प्रधानमंत्री ने मैसेज तो नहीं कर दिया कि अभी अभी मिलेंगे आधे घंटे में, तब भी तुम विभ्रांत हो। कथा की महिमा और गरिमा को तुम समझते नहीं हो। आज इतने बड़े बड़े तपस्वी जो ब्रह्मर्षि हैं, जिन्होंने इतनी भीषण और कठिन तपस्याएं की हैं, और एक घड़ी का जो विश्राम का समय उन्हें मिला है, उस वक्त भी अगर कथा श्रवण करने के लिए गुरुदेव की उपस्थिति हो जाती है तो दौड़ पड़ते हैं। इस 1 घंटे का उपयोग तो हम कथा के लिए करेंगे। हम क्या करते हैं, समय मिलेगा तो सोचेंगे। उनका जो सबसे बेहतर कर्म है तपस्या, उस तपस्या में विधान है कि बीच में विश्राम होना चाहिए। यज्ञ में उस विश्राम के समय का सदुपयोग वो कथा श्रवण में करते। लीजर टाइम में जब समय बचा है, कुछ काम नहीं है, ऐसे उनका सबसे वो महत्वपूर्ण समय था। उस विश्राम के बाद फिर उन्हें एक अनुष्ठान करना था। अपने सबसे महत्वपूर्ण समय को उन्होंने कथा में नियोजित किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब कथा चलने लगी तो सब विश्राम हो गया। फिर यज्ञ इत्यादि सब विश्राम हो गए। पहले कथा हो जाए फिर यज्ञ इत्यादि होता रहेगा, क्योंकि कथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। जीवन दुख से, दाह्यता से
ताप से बहुत परेशान हैरान है इस दुनिया में। ये पहले अगर हम कहते तो लोग कहते हैं आपको कैसे पता कि इतने लोग दुखी हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, इस दुनिया की जो श्रेष्ठ एजेंसियां हैं वो कह रही हैं, जो प्रतिशत निकालती हैं, जो खोज करती हैं, तो एजेंसियां कहती हैं पूरी दुनिया में 88, अमेरिका में 90 और भारत में 74% लोग मेंटल डिजॉर्डर्स से गुजर रहे हैं। ऑर्डर में नहीं है उनका मेंटालिटी, डिसऑर्डर। उनकी मानस उनकी बात नहीं सुन रही है। दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम, अब कहाँ से हो रहे हो भगवान जाने, कामना से, वासना से, किससे, सब कंट्रोल्ड है। ये स्टैटिस्टिक्स है। आरटीआई तुम भी डालो, तुम्हें भी निकल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो प्रमाण का जगत है। अब तो कथा भी सुनते सुनते बच्चे कहते हैं प्रमाण क्या है, राम जी थे इसका प्रमाण बताओ। अरे तुम्हारे दादाजी के कोई बाप होंगे, उनका प्रमाण है तुम्हारे पास? दादाजी के भी तो कोई पिता होंगे ना, उनका प्रमाण दे दो हमको। फोटो है, नाम है, हड्डी रखे हो, डीएनए टेस्ट होगा, कहाँ से बताओगे? पर तुम्हें भी पता है कि तुम आज के नहीं हो। ये अनुवांशिक, ये हेरिडिटी आज से नहीं चल रही है। जब से सृष्टि हुई है तब से ही हम हैं, उन्हीं के अंश हम हैं। एक एक स्टेप करते 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 आज हमारी पीढ़ी है। हमारी पीढ़ी के बाद एक और पीढ़ी आएगी, फिर एक और पीढ़ी आएगी, फिर एक और पीढ़ी आएगी, फिर हमारे बारे में भी कोई नहीं जानेगा। जैसे तुम अपने परदादा के विषय में कुछ नहीं जानते, पर कृष्ण के विषय में जानते हो, अर्जुन के विषय में जानते हो। कोई रदरफोर्ड के विषय में नहीं जानता। विवेकानंद के समय में एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी था, रदरफोर्ड, उसको कोई नहीं जानता, आज नाम भी नहीं सुना। पर विवेकानंद अमर हैं, धर्म के बल पर, सत्य के बल पर। आनंद का अनुसंधान किया उन्होंने जीवन में, उसके कारण आज भी युवाओं के दिल की धड़कन बने हुए हैं। युवा दिवस मनाया जाता है जिनके नाम पर। तो ऐसे ही ये कथाएं हमें जीवन के मूल्यों को, अपने जीवन के न्यूनतम जो चेतना स्तर हो गई है, निम्नतम, उसे उच्चतम करने का अवसर प्रदान करता है। हमारी चेतना स्तर अभी पशुओं की तरह है। जैसे एक पशु केवल भक्षण, शयन, मैथुन, इतना ही उसके जीवन में है। खाओ, सो, मैथुन करो, बच्चे पैदा करो, 2-4 फ्लैट बनाओ और 4 कंधे पे टंग के निकल जाओ, और हड्डी को फिर प्रयागराज में डुबवा लो। इतना ही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, रोटी, कपड़ा और मकान, 1 दुकान, 2 दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, उसके बाद सेठ जी पहुंच गए स्मशान। द एंड, काम खत्म। रोटी, कपड़ा और मकान। बचपन से ही ये जंग शुरू हुई और ये जंग मरते तक समाप्त न हुआ। इसीलिए मनुष्य बने थे, पशु ही हो जाते। फिर हमारे ही द्वार पर बंधे बैल बन जाते। बैल को भी इतनी चिंता नहीं। हमारे यहाँ जो एक वो था बेचारा, उसको कोई चिंता नहीं था, नंदी को। उसको पता था ये बाबा कहीं भगाने वाला है नहीं, दूसरी जगह तो भगा भी देंगे, कि बैल क्यों रखें। तो निश्चिंत रहता था, हमको तो मिल नहीं है भोजन टाइम पर, आनंद से। बैल ही हो जाते, फिर वही बन के आ जाते, मानव का एक बन के आए। मनुष्य दुर्लभो मानुषो देहि, मनुष्य दुख में रहे, यह मनुष्यता का अपमान है।